जय श्री राम। नमस्ते, वंदे मातरम। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी से लगभग 5 लाख लोग पीड़ित हैं और प्रतिदिन इन पीड़ितों की संख्या में रोज इजाफा होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इन पीड़ितों की संख्या एक नए स्तर को भी छू सकती है। मैं यह नहीं कहता कि ये परेशानी, यह पीड़ा, यह कोरोना जैसी महामारी केवल भारत देश में ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व के बहुत सारे अन्य देशों में भी इसका बहुत बड़ा प्रकोप है, जिसका अभी तक किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं हुआ, कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई दवाई नहीं हुई, किसी ने इस पे कोई ऐसा नियंत्रण करने का कोई तरीका अभी तक हासिल नहीं किया। परंतु इसकी दवाई आ जाती है तो बहुत खुशी एवं आश्चर्यजनक बात होगी कि अब मानव को कोरोना जैसी बीमारी से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। अब नहीं मरेगा। इस संशय से, इस संदेह से हमको दूर होना है और हो जाएंगे अगर दवाई आ गई तो। परंतु अभी 2-3 दिन पहले ही स्वामी रामदेव ने, बाबा रामदेव जो हरिद्वार में एक दवाई लॉन्च की जिसका नाम था कोरोनिल। कोरोनिल दवा क्या है, आओ इस पे विचार करें। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। आज जिस कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के, माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं। पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल दवा बनाई, जो कोरोनिल की टेबलेट है, उसमें 3 चीजों का मिश्रण है, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी। इसके अलावा स्वसारी और
अणु तेल का भी अलग अलग एक पैक है। तो दोस्तों, बाबा रामदेव का यह कहना है कि इस दवा से मनुष्य 3 दिन में 69% और 7 दिन में 101% ठीक होने का दावा करते हैं। तो यह बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार अगर किसी दवा से मनुष्य मरने से पिंड छूट जाए, मरने की कंडीशन नहीं आए, बहुत अच्छी बात होती है। परंतु दोस्तों, इस दवा के लिए स्वामी रामदेव ने आज से कुछ समय पहले यह बताया कि यह मनुष्य की इम्यूनिटी ठीक करने के काम आती है, जिससे सर दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम इत्यादि ठीक होते हैं। और आज बाबा स्वयं इस बात का दावा करते हैं कि कोरोनिल और 2 पैक अलग किट है, जिससे मनुष्य ठीक हो जाता है। अगर इस प्रकार का ठीक होना या मरता नहीं है आदमी, तो जब से यह कोरोना वायरस चला है तब से भारत सरकार बार बार इस बात का सभी तरीके से सभी चैनलों पे आह्वान किया है कि कोरोना वायरस की बीमारी से केवल 2% आदमी ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भी जो गंभीर अवस्था के बीमार होते हैं, बाकी अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, बाबा रामदेव ने इस प्रकार की दवाई लॉन्च की तो उसमें उत्तराखंड सरकार से और भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की परमिशन लेना ठीक नहीं समझा और ना ही इनके द्वारा ली गई है। तो हम क्या माने, कैसे माने कि बाबा रामदेव की दवाई मानव को ठीक करेगी, यह संदेह में माना जाएगा। तो दोस्तों, बाबा रामदेव द्वारा लॉन्च की गई दवा के बारे में भारत सरकार से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। बल्ले बल्ले। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेडटॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। बाबा रामदेव ने एक दवाई का नाम लिखा है कोरोनिल, यानी कि उन्होंने कोरोना के लिए एक स्पेशल दवाई बनाई है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, जिसमें उन्होंने 100 हर्ब्स का इस्तेमाल किया है और क्लेम किया है कि उनके रिजल्ट्स 100% हैं। क्लेम तो गलत है। दवाई इफेक्टिव है कि नहीं है, ये ट्रायल पे पता लगेगा, क्योंकि 100% क्योर हो ही नहीं सकते। 100% क्योर, अगर आप माइल्ड केसेस को 100% क्योर बोल रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बिना दवाई के भी 100% क्योर होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि सारे पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे, मैंने दवाई देके उनका वेंटिलेटर छूट गया, उनकी रिकवरी जल्दी हो गई और कोई भी आदमी नहीं मरा, वी विल सल्यूट बाबा रामदेव जी। यस, अगर ऐसी दवाई वो निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस शुड सल्यूट हिम। अगर वो माइल्ड बीमारी में 100% लोगों को क्योर कर रहे हैं, वो तो वैसे भी ठीक होंगे। अगर किसी का मान लीजिए टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, उसको तो आप वैसे भी बोल सकते हो कि कोई भी दवाई दे दो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को तो बीमारी लंबी रहती नहीं। अगर हाँ, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि जिन लोगों का बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा का चल रहा है, 3 हफ्ते का बुखार चल रहा है और उन्होंने दवाई दी और 2 दिन में कोविड का बुखार उतर गया, यस, वी विल सल्यूट हिम। अगर वो कहते हैं कि कोविड का बायोलेटरल निमोनिया है, उसको मैंने दवाई दी और एक्सरे और सीटी स्कैन में ड्रामेटिक चेंजेस आए, यस, वी विल सल्यूट हिम। यस, आयुर्वेद के अंदर में हम ये नहीं कह रहे कि आयुर्वेद खराब है, लेकिन जो तरीका है एडवर्टाइज करने का, इट हैज टू बी साइंटिफिक। अगर वो मेडिकल कम्युनिटी के अंदर में रियली रामबाण दवाई लेकर आए हैं तो उसके रिजल्ट्स दिखाएं, ना कि उसकी पब्लिसिटी करें। हम रामदेव जी को नमस्कार करते हैं कि अगर उन्होंने रियली ऐसी दवाई निकाली है तो जनता को दिखाएं, लेकिन अभी नहीं। ब्लाइंडली आप कोरोनिल के पीछे मत भागिए। ये ना हो कि आप अपना एडमिशन डिले कर दें, हैप्पी हाइपोक्सिया मिस कर दें और आपकी बीमारी बिगड़ जाए। नमस्कार। तो दोस्तों, डॉक्टर के अग्रवाल साहब को आपने देखा। डॉक्टर के अग्रवाल साहब का यह कहना है कि इस दवा से कहीं यह साबित नहीं होता है
कि मनुष्य पूर्ण रूप से ठीक हो सके। अगर संदेह में या संशय में मनुष्य यह दवा लेता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होते हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल साहब इस दवा पे संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट ने कोरोनिल दवा के 5 घंटे के लॉन्च होने के भीतर ही इस आदेश तक नहीं बेच सकते। जब तक आप ये साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं करते तब तक इस दवा का बेचान बंद है। तो आइए देखते हैं भारत आयुष डिपार्टमेंट की क्या रिपोर्ट है। कोई भी मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था, जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी एमडी डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। दोस्तों, आपने डॉक्टर के अग्रवाल साहब की राय देखी, भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट की राय देखी। अब इस कोरोनिल दवा के बारे में आपको स्वयं को ये तय करना होगा कि हमको ये दवा लेनी है या नहीं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, धन्यवाद। आपसे मेरा यह निवेदन है कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, ताकि कोरोनिल दवा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सही एवं सटीक जानकारी मिल सके।